नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर बुक की एक और नई वीडियो में। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रमेश, भाई मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ अगर रोज-रोज चखने को मिले तो क्या ही कहने। फिर पत्नी को कौन मुँह लगाए। रमेश अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ, अपने पैंट को एडजस्ट करता हुआ बेड पर से उतर रहा था। रमेश की बात सुन त्रिलोक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, त्रिलोक, हाँ रमेश, बात तो तेरी ठीक है। मैं खुद एक गाड़ी को 2 साल से ऊपर नहीं चलाता। पता नहीं ये पत्नी को कैसे 20 सालों से संभाल रखा है। तभी भीमा अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कमरे में आया। भीमा, वो इसलिए क्योंकि जब आदमी पर कंगाली आ जाए तो आदमी के पास फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए जो बुरे वक्त में उसका काम आए, समझे। भीमा की बात पर रमेश जोर जोर से ठहाके लगाने लगा, पर अचानक एक लड़की की चीख ने सबको शांत कर दिया। भीमा, अबे क्या कर दिया तुमने उसके साथ? कुंवारी थी ये, इस तरह दरिंदगी दिखाने की क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को? कमरे में तीनों के अलावा एक लड़की भी थी जो इस वक्त अधमरी हालत में ही बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रही थी। भीमा जब उस लड़की के पास गया तो देखा कि उसका नंगा बदन एक पतली सफेद चादर से ढका हुआ था। भीमा ने तुरंत उसकी नब्ज और उसकी सांसें चेक की तो उसे महसूस हो गया कि बस ये कुछ ही देर की मेहमान है। भीमा, क्या किया तुमने? मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गया और तुमने तो इस लड़की को नोच खाया। मरने वाली है वो। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम तीनों ने इसके साथ जबरदस्ती की है तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। भीमा का लहजा गर्म था। उसने एक नजर बिस्तर पर पड़ी उस लड़की के उथड़े हुए जिस्म पर डाली, जिस पर उसे सिर्फ दांतों और नाखूनों के काटने और खरोचने की निशानियां दिखाई दी। फिर उसने त्रिलोक और रमेश को देखा, जिनके चेहरे पर इतना सब करने के बाद भी एक शिकन तक नहीं थी। त्रिलोक, भीमा और रमेश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर्स थे। त्रिलोक के पास अकेले ही कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर थे और जो बच गया था उनमें रमेश और भीमा किसी तरह अपना हिस्सा ले लेते थे। इसीलिए त्रिलोक ने जब भीमा को तेज आवाज में सुना तो उसने गुस्से में भीमा से कहा, त्रिलोक, हमारे सामने महात्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझा ना। इस लड़की को अगवा करके कौन लाया? तू लाया। तूने भी इसके साथ वही किया जो हम लोग कर रहे थे। तो क्या तब ये नहीं तड़पी? तूने इसका रोना, इसका गिड़गिड़ाना, इसकी चीखें नहीं सुनी? इसलिए फालतू बकवास मत कर और औकात में रह, समझा ना। ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो अभी के अभी तेरे हिस्से के सारे शेयर्स खरीद के तुझे रास्ते पे ले आऊंगा। त्रिलोक की बात सुन भीमा को भी अपने गिरिबान नजर आने लगे थे, पर उसे त्रिलोक की धमकी बर्दाश्त नहीं हुई। भीमा, नहीं, कहना क्या चाहता है तू? बोल ना साफ साफ। सारी मेहनत हम करते हैं और प्रॉफिट अकेला तू हजम कर जाता है। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। इतना कहकर भीमा त्रिलोक की तरफ गुस्से से बढ़ गया। भीमा को ऐसे गुस्से में आते देख त्रिलोक ने अपनी कमर की बंदूक निकालकर भीमा पर तान दी, पर भीमा बिल्कुल नहीं डरा। वो अभी भी उसकी तरफ आ ही रहा था। तभी रमेश ने चीखते हुए कहा, रमेश, शांत हो जाओ दोनों के दोनों। और वहां देखो, लड़की तड़प रही है और अब तो उसके मुंह और नाक से भी खून गिरने लगा है। अब जल्दी बताओ, करना क्या है इस लड़की का? किसी ने कुछ सोचा है? रमेश के कहने पर त्रिलोक और भीमा भी उस लड़की को तड़पते हुए देखने लगे। वह इतने दर्द में थी कि अपने नाखून से बिस्तर को चीरने लगी थी। वह दर्द में अपने पैरों को ऐसे पटक रही थी कि मानो वह प्राण त्याग देगी, पर उसकी मौत का आना अभी बाकी था। तभी त्रिलोक ने बंदूक टेबल पर रखी और सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, त्रिलोक, अरे गुड़गांव वाली साइट है ना, वहां कल मिट्टी डालनी है, वहीं कहीं दफना देंगे इसको। हमारे पापों के साथ हमारे सारे राज भी दफन हो जाएंगे, पर इसका कोई परिवार वाला इंसाफ के नारे ना लगाने लग जाए। भीमा, नहीं त्रिलोक, ऐसे कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है। इंसाफ के लिए इसके परिवार में कोई होना भी तो चाहिए ना। का बाप तो हमारे यहाँ मलबे में दबकर मर गया, माँ भाग गई या मर गई, कुछ पता नहीं। बस उसकी 2 छोटी बहन और एक छोटा भाई है, उन्हीं के लिए हमारे पास काम करने आती थी। पहले नज़र में उतनी खास नहीं लगी, लेकिन नशे के बाद तो तुम्हें पता ही है, पहले पैसे दिए तो मना कर दिया था, उल्टा मेरे पर ही चिल्लाने लगी। मैं भी नशे में था, जबरदस्ती घर लाया उसको अपने पास। फिर तो तुम लोग जानते ही हो, गुजरे हुए 2-3 दिन कितने मजे किए हमने इसके साथ में।
अच्छा हुआ मर रही है, वरना जब से आई है परेशानी किया है। इसकी चीखें तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। भीमा की बात सुन सबने चैन की सांसें ली, फिर शराब पीने लगे। देखते ही देखते बोतल भी खत्म हो गई और एक बार फिर तीनों नशे में धुत हो गए। तीनों बेड के सामने सोफे पर बैठे लड़की को तड़पता हुआ देख रहे थे। अब लड़की की सिर्फ उंगलियां हलचल कर रही थी। उसका चीखना, मदद के लिए दूसरों को पुकारना सब बंद हो गया था। पर तभी रमेश एकदम से खड़ा हुआ और सबसे कहने लगा, रमेश, मैं चेक करके आता हूँ, लगता है मर गई है। रमेश कहता हुआ वापस उस लड़की के पास गया। उसने उसकी सांसों को सुनने के लिए अपने कान को उस लड़की के मुंह के पास ले जाकर देखा ही कि अचानक ही उस लड़की ने रमेश का कान अपने दांतों से पकड़कर उसके चेहरे को नोच डाला। रमेश दर्द के मारे चीखने लगा। रमेश को लहूलुहान देख त्रिलोक और भीमा हंसने लगे थे। त्रिलोक, रमेश, तेरे बस की कुछ नहीं है। तू नकारा था, नकारा ही रहेगा। ये ना बंदूक ले जा, उतार दे इसका सारा लोहा उसकी जिस्म में। अपने पार्टनर को खुद पर हंसता देख रमेश नशे में पागल हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे लड़की पर टूट पड़ा और उसकी छाती पर बैठा उसका गला घोंटने लगा। लड़की फिर से अपनी एड़ियां रगड़ने लगी और अपने नाखूनों से रमेश का चेहरा नोच रही थी, पर रमेश ने एक पल के लिए अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। लड़की, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने रमेश से बस इतना ही कहा था। सांस की नली ज्यादा जोर से दबने के कारण उसकी आंखों की पुतलियां फट गई। रमेश जिस खौफनाक तरीके से उस लड़की को मौत के घाट उतारा था, उसे देख यह कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि कमरे में मौजूद तीनों इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे, जो कब और कैसे अपने हैवानियत का नमूना पेश करेंगे वो किसी को मालूम नहीं था। बेरहमी से उस लड़की का कत्ल होता देख त्रिलोक और भीमा भी दंग थे। अभी 1 मिनट पहले दोनों ने जिसे नकारा और फट्टू कहा था, रमेश ने उस लड़की को अपने हाथों से मार गिराया था। त्रिलोक, वाह मेरे शेर, मैं तो तुझे फट्टू समझ रहा था, लेकिन तू तो बड़ा जिगर वाला निकला यार। चलो इस खुशी के मौके पर एक एक पैक बनाते हैं, पर पहले इस लड़की की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, शायद हमारे पाप धुल जाए। त्रिलोक यह कहते हुए सबको दारू से भरा ग्लास थमाता है और सामने रखे टेबल पर 2 मिनट का टाइमर लगा देता है। रमेश, बस 2 मिनट के लिए तो अपनी आंख बंद करनी है, फिर यह तमाशा किस लिए? त्रिलोक, रमेश, हम तीनों नशे में हैं और वक्त का पता नहीं, कहीं आंख खुले और हम लोग किसी अलग दुनिया में मिले तो। वैसे भी कुछ घंटों में सुबह होने वाली है और बची हुई दारू भी तो खत्म करनी है, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा एक भी सेकंड नहीं, समझा? त्रिलोक की इस बात पर रमेश ने भी अपने आंख बंद कर लिए थे। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक किसी की दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिसे सुन सभी की आंखें एक पल में खुल गई। तीनों ने जब कमरे को देखा तो पहले की तरह रंगीन नहीं बल्कि पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो रखा था। वे लोग अब सच में किसी और ही दुनिया में आ गए थे। चारों तरफ अंधेरा था और उस लड़की की लाश भी गायब थी। दरवाजे पर होती दस्तक सुनकर सबके पसीने छूट गए। भीमा, रमेश, तू देख कर आ। रमेश आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुलकर बाहर झांकने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे गर्दन से पकड़ा और बाहर खींच लिया। रमेश तड़प रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। भीमा और त्रिलोक चुपचाप खड़े थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे के बाहर जाकर देखे। फिर अचानक सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लड़की जो कुछ देर पहले बिस्तर पर अपनी जान की भीख मांग रही थी, वो त्रिलोक और भीमा के सामने खड़ी थी। उसके गले में रमेश का कटा हुआ सिर और उसके कटे हुए हाथों और पैरों की माला बनी हुई थी। उसकी आंखों की जगह पर केवल गहरे काले घाव दिख रहे थे। लड़की के नाक और मुंह से अभी भी खून निकल रही थी, जिसे देख भीमा और त्रिलोक हाँफने लगे थे। त्रिलोक, कौन है तू और तूने हमारे दोस्त रमेश के साथ क्या किया? लड़की, पिछले 3 दिनों से तुम लोग मेरा जिस्म नोच खसोट रहे थे, मेरी चीखें सुन रहे थे, मुझे तड़पा रहे थे, और अब तुम पूछते हो कौन हूं मैं? इतनी जल्दी भूल गए मालिक? जितना दर्द मैंने झेला है, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर लड़की सीधा भीमा के पास गई और उसके शरीर में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया।
फिर उसने उसके सिर को इतना जोर से दबाया कि उसकी जबान और आंखें भी बाहर आ गई। लड़की का मन अब भी नहीं भरा था तो उसने भीमा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। त्रिलोक का खून जम सा गया और वो कांपते हुए डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन अचानक ही वो दीवार से टकरा गया और उसकी आंखों के सामने मौत खड़ी नजर आने लगी। मौत के डर से त्रिलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में घड़ी का टाइमर बजने लगा और त्रिलोक ने झिझकते हुए अपनी आंखें खोली तो वो वापस अपनी दुनिया में आ चुका था। उसने टाइमर बंद किया और चारों ओर देखा। वहां रोशनी थी और बिस्तर पर लड़की की लाश भी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर नजर डाली तो देखा रमेश और भीमा के कटे हुए सिर और अंग बिखरे हुए थे। उनकी मौत भी उसी तरह हुई थी जैसे त्रिलोक ने अपनी आंखें बंद करते हुए दूसरी दुनिया में देखा था। अचानक हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लगी। त्रिलोक ने आवाज का पीछा किया और देखा कि लड़की की लाश की हड्डियां अपने आप मुड़ रही थी। लड़की उल्टा रेंगते हुए त्रिलोक के पास आने लगी। लड़की, क्या हुआ त्रिलोक? अपनी मौत देखकर डर गया? अभी तो मैंने तुझे छुआ भी नहीं। आ, एक बार फिर से मेरे साथ जबरदस्ती कर। लड़की की बात सुनकर त्रिलोक का डर बढ़ने लगा। उसने सामने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, वही बंदूक जिसे उसने भीमा को मारने के लिए तानी थी। बंदूक हाथ में लेते ही त्रिलोक ने अपना मुंह खोला और एक झटके में अपना सिर उड़ा लिया। शायद सच ही कहा था उस लड़की ने कि वो अपना बदला लेकर रहेगी। उस लड़की ने तो अपना बदला ले लिया था, लेकिन भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की का शोषण किया जाता है। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। न जाने कितने ऐसे केसेस और होंगे जो हमारी और आपकी नजर में आए ही नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा कुछ होता है तो आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आवाज नहीं उठाओगे तो इन हैवानों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।